बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग है, कंसाइनमेंट अकाउंट चैप्टर 8 है और उसका क्वेश्चन 10 करेंगे। ऑन 1 जनवरी 2070 रिजवान एंड कंपनी ऑफ लाहौर कंसाइन टू मुश्ताक एंड कंपनी ऑफ मर्दान 100 साइकिल एट 500 ईच विच वाज 20% अबव देयर कॉस्ट प्राइस। 1 जनवरी 2017 को रज़ाक एंड कंपनी ने लाहौर में चीज़ें बेची थी मुश्ताक एंड कंपनी को। ऑफ मुर्दान 100 साइकिल एट 500 रुपये एक की कीमत है। 100 साइकिल उसने बेची थी, लेकिन वो कह रहा है हर एक की जो कीमत है उसमें 20% उसकी असल कॉस्ट से ज़्यादा है। रज़ाक एंड कंपनी हैज़ पेड 2000 फॉर पैकेजिंग ETC ₹50 एंड इंश्योरेंस 25। उस कह रहा है उसने 250 रुपये 50 और 300 रुपये उसने अपने एक्सपेंस किए। ऑन 1 मार्च 2070 मुश्ताक एंड कंपनी सोल्ड 75 साइकिल फॉर 45,000। 75 साइकिलें उसने 1 मार्च को 45,000 रुपये में सेल कर दी थी। एक्सपेंसिव थ्योरन बिगन 2000 उसने 2,000 रुपये के एक्सपेंस भी किए। मुश्ताक एंड कंपनी आर इंटाइटल फॉर कमीशन 5% एंड 2% डेल क्रेडिट। 5% उसकी असल कमीशन और 2% उसको रियल क्रेडिट कमीशन दी गई है। ऑन सेल एंड दे रेमिटेड 30,000 रुपये उसने बैंक के ज़रिए उसको पैसे भेज दिए। वन कस्टमर हु परचेज 5 साइकिल फेल टू पे हिज डेबिट ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी। उसकी इंसॉल्वेंसी की वजह से वो बैड डेट्स हो गए। 5 साइकिल की कीमत उसको नहीं मिली। उसने जो साइकिलें बेची थी उनमें से। पास द नेसेसरी एंट्रीज एंड प्रीपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक ऑफ रज़ाक एंड कंपनी। कंसाइनर के अकाउंट पर हमने बनाना है। पहले हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। फॉर्मेट मेरे पास बना हुआ है, आपने भी सेम इसी तरह फॉर्मेट बना लेना है। फर्स्ट एंट्री है जो उसने 1 जनवरी 2070 गुड सेंड की है, उसकी एंट्री कर लेंगे। हमेशा उसकी यही एंट्री रहेगी। कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाई 500, 50,000 रुपये इसकी कीमत। उसके बाद वो कह रहा है उसने एक्सपेंस किए हैं। कंसाइनर ने एक्सपेंस किया है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके कैश चला गया, कैश अकाउंट टोटल कर ले तो ये 500 रुपये उसके एक्सपेंस हैं। उसके बाद ऑन 1 मार्च 2070 मुश्ताक ने 75 साइकिलें उसकी सेल कर दी हैं 45,000 रुपये के। अब ने उसने मुश्ताक से पैसे लेने हैं। मुश्ताक को वो अपना एसेट बना लेगा। मुश्ताक एंड को अकाउंट कंसाइनमेंट को कितने में की उसने 45,000 रुपये में। उसने सेल पे भी एक्सपेंस किए हैं, जिसमें 2,000 रुपये का क्या गया है। कंसाइनमेंट अकाउंट उसकी लाइबिलिटी में इजाफा हुआ है। उसने मुश्ताक को पैसे देने हैं तो मुश्ताक क्रेडिट हो जाएगा। मुश्ताक एंड कंपनी अकाउंट 2,000 रुपये 2,000 रुपये। अब उसकी कमीशन है, उसका खर्चा हुआ है। कंसाइनर का भी कमीशन उसने देनी है, उसका खर्चा है। कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा और कमीशन किसको देनी है, मुश्ताक को। उसकी लाइबिलिटी में इजाफा हुआ क्योंकि इसलिए उसको क्रेडिट करेगा। मुश्ताक अकाउंट
7% के हिसाब से 5% एक और 2% एक 7% होगी। उसने सेल की थी 45,000 रुपये की। 45,000 के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 45,000 मल्टीप्लाई में 7/100, 3150 उसकी कमीशन है। ये एंट्री भी इसकी कंप्लीट हुई। आगे वो कह रहा है उसने 30,000 रुपये उसको अकाउंट के ज़रिए उसको भेज दिए। इसके पास पैसे आए कैश, यहाँ बैंक के ज़रिए वो पैसे भेज रहा, तो बैंक है। बैंक अकाउंट किससे पैसे आए? मुश्ताक से, तो मुश्ताक अकाउंट। कितने पैसे आए? 30,000 और 30,000 क्रेडिट भी हो गया। आगे देखिए, वन कस्टमर हु परचेज 5 साइकिल फेल टू पे हिज डेबिट ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी। लेकिन उसने यहाँ पर 2% उसको डेल क्रेडिट कमीशन भी उसको दी है। ये कमीशन दे दी है, तो इसका मतलब है जितने मर्जी उसके बैड डेट्स हो जाए उसकी ज़िम्मेदारी उसकी नहीं है, सारी जिम्मेदारी कंसाइनी की है। यहाँ पर कंसाइनर इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा, इसके लिए कोई बैड डेट्स नहीं है, ये सिर्फ कंसाइनी के बैड डेट्स हुए हैं। इसने ये अगर कमीशन डेल क्रेडिट कमीशन ना दी होती तो उसके बाद उसके ये एक्सपेंस उसके कंसीडर किए जाने थे, लेकिन अब उसके कोई एक्सपेंस नहीं है, बल्कि ये कंसाइनी के ही एक्सपेंस है। हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। आगे हम इनके लेजर बना देते हैं। इसी तरह आपने ये फॉर्मेट भी बना लेना है कंसाइनमेंट का। पहले मैंने लेजर बनाया हुआ है। यहाँ पर हमेशा 5 चीज़ें आएगी। गुड सेंट कंसाइनमेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, ये जो कि कंसाइनर का एक्सपेंस है, और उसके बाद कंसाइनी है जो कि मुश्ताक है। मुश्ताक अकाउंट, ये कंसाइनी का एक्सपेंस। फिर उसके बाद मुश्ताक अकाउंट, ये उसकी कमीशन है। और 5वीं जो चीज़ है वो है मुश्ताक अकाउंट, ये उसको सेल की हुई है। चीज़ें कितनी की भेजी थी उसने? आप देख सकते हैं चीज़ें उसने भेजी थी 50,000। 50,000 रुपये की उसने चीज़ें सेंड की, और उसने अपना खर्चा किया था कंसाइनी। ये आप देख सकते हैं उसने कंसाइनी 500 रुपये उसने एक्सपेंस में किए। 500 रुपये उसके एक्सपेंस हैं। मुश्ताक को उन्होंने जो एक्सपेंस किया, इसने 2,000 रुपये सेल पे एक्सपेंस किया था, और उसकी कमीशन थी वो 3150 थी, और सेल उसने 45,000 रुपये की की। यहाँ पर आपको मैं अब स्टॉक रिज़र्व बता देता हूँ सबसे पहले कि हमारे पास जो रिमेनिंग स्टॉक है उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। ये पेपर में आपने ज़रूर वर्किंग नोट करने हैं। वर्किंग नोट्स कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। फार्मूला है टोटल अनसोल्ड यूनिट मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट। टोटल अनसोल्ड यूनिट है 25, असल कीमत इनकी है 500। इसकी कैलकुलेशन कर लें, 25 मल्टीप्लाई बाय 500, तो कीमत हमारे पास आ गई 12,500। अब इसमें ऐड करें डायरेक्ट एक्सपेंस।
डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड करें तो 500 रुपये कंसाइनी के सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस है, जो कंसाइनर के 500 रुपये डायरेक्ट एक्सपेंस है। जो कंसाइनी ने एक्सपेंस किए हैं वो हमें बता के नहीं गया, तो इसलिए हम उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंस गिनेंगे। मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, जितने उससे एक्सपेंस हैं उसको मल्टीप्लाई करा देना है अनसोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल जो यूनिट थी। इसको कर दें 500 मल्टीप्लाई बाय 25 तकसीम 100, ये 125 रुपये इसके हो गए। ऐड इनको करना था, टोटल इनको ऐड करने के बाद 12,500 टोटल हो गए 12,625 रुपये। ये है हमारा अनसोल्ड स्टॉक 12,625 रुपये। अनसोल्ड स्टॉक यहाँ का एंट्री हम कर देते हैं। इसकी एंट्री होगी स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट को टू कंसाइनमेंट को अमाउंट आई 12,625 12,625। ये यहाँ तक हमारे पास है। अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं, यहाँ पर इसकी एंट्री ज़रूर करनी है। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 12,625 रुपये। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट हमने यहाँ पर क्रेडिट किया, ये आपको दिखा दूँ क्रेडिट क्यों किया। ये हम कंसाइनमेंट का अकाउंट बना रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है जिसकी वजह से हम स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर देंगे। कंसाइनमेंट का अकाउंट बना रहे हैं, कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है, पीछे आपने देखा है, तो यहाँ पर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर देंगे, इसकी वजह से वो क्रेडिट हो रहा है। अब देखिए ये इनवॉइस प्राइस है 50,000 रुपये, लेकिन हमने इनवॉइस प्राइस पे नहीं, जो हमारा अनसोल्ड स्टॉक है वो 12,625 है। हमने इसकी असल कॉस्ट यहाँ पर लिखनी है, जितने पैसे हमने ज़्यादा लिखे हैं। हम इसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। इसको स्टॉक रिजर्व का नाम देंगे। स्टॉक रिजर्व 50,000 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 120। 50 कैलकुलेशन इसकी कर लें, मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 100 833,3 ना भी लिखें तो कोई बात। ये हमारा टोटल जो रियल कॉस्ट है वो हमारे लिए जो ज़्यादा लिखी है वो यहाँ पर लिखेंगे हम कंसाइनमेंट अकाउंट। ये देखिए ये 50,000 रुपये हमने लिखे हैं, 50,000 रुपये हमने इनवॉइस प्राइस, लेकिन हमने कॉस्ट प्राइस यहाँ पर लिखनी है। कॉस्ट प्राइस हमने पैसे जो बढ़ा के लिखे हैं, अब यहाँ पर हमने पैसे 50,000 लिखे हैं, लेकिन असल कॉस्ट जो उनकी है वो 50,000 नहीं है, बल्कि 50,000 में से जो 833 हैं उनको माइनस कर देंगे। 50,000 माइनस 833 3, असल जो कीमत है वो 41,000 है, 41,667 रुपये। 133 रुपये इसके बन रहे हैं। आप इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास जो असल कॉस्ट है वो आपके पास आ जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पर जैसे ही इसको करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कितने पैसे जाएगा 8,333 रुपये। और यहाँ पर हमने रिज़र्व भी लिखना है, रिज़र्व अकाउंट। ये रिज़र्व क्या है? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। हमारे पास कितने अनसोल्ड थे, अनसोल्ड यूनिट आपको वर्किंग के लिए चलते हैं। हमारे पास 25 थे अनसोल्ड, हमने उनकी कीमत क्या लगाई 500 रुपये, जो कि 12,500 रुपये हो गए। हाँ, इसकी असल कीमत तो 500 रुपये नहीं बनती थी, वो आपको पहले आपको बता दिया है कि एक की कीमत वो 25 मल्टीप्लाई बाय 500 करेंगे तो वो उसकी कीमत ज़्यादा हो रही है। ऐसे कि इसकी असल कीमत ये नहीं है, असल कीमत इसकी 41,666 100 टोटल यूनिट्स की। लेकिन यहाँ पर हमने ज़्यादा पैसे लिखे हुए हैं, लेकिन इसलिए हम इसको कम करेंगे।
कंसाइनमेंट अकाउंट में जाके वापस। ये स्टॉक जो 25 हमारे पास बचे थे उनकी कीमत ज़्यादा आ रही है। आपको पहले कहा ज़्यादा नहीं लिखने, जो असल कॉस्ट है उनके मुताबिक इसको हल करना है। तो असल कॉस्ट के मुताबिक हमारा ये जो फार्मूला है इसके मुताबिक ये बनेगा 833 रुपये का डिफरेंस है। 833 मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल। 8333 मल्टीप्लाई बाय 25 तकसीम 100। तो ये आ गई अमाउंट हमारे पास 2083। ये स्टॉक रिजर्व के नाम से ये एंट्री होगी 2083। ये हमारे पास मुकम्मल हुए। 40,000 प्लस 12,625 प्लस 8,333। टोटल जो अमाउंट है वो हमारे पास आई 65,958। 65,958 ये भी हो गई। अब ये डेबिट साइड इसमें से माइनस कर दें। 65,958 माइनस 50,000 माइनस 500 माइनस 2,000 माइनस 3150 माइनस 2083। तो ये हमारे पास ये जो फाइनल अमाउंट है ये वो है 8225, जो कि ये प्रॉफिट है। लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनको हमें ट्रांसफ़र कर देना है जर्नल में। ट्रांसफ़र टू जर्नल। इसको चाहे आखिर में आप ट्रांसफ़र कर लें या अभी कर लें, हम इसको पहले ही कर देते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट जो आई है हमारे पास वो है 8225। अब हमने कंसाइनी का बनाना है। कंसाइनी का अकाउंट बनाने के लिए आप कंसाइनमेंट अकाउंट को ही देखेंगे। या सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि जिस जगह पर कंसाइनी जो डेबिट हो रहा है हमने उसको उल्टा कर देना है। यहाँ पर देखें सबसे पहले मुश्ताक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, हमने कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देना है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले उसने जो पैसे भेजे हैं उसकी अमाउंट यहाँ पर लिख देनी है। उसने बैंक के ज़रिए उसको पैसे भेजे थे, बैंक अकाउंट पैसे भेजे थे 30,000 रुपये। इसके अलावा बाकी सब कुछ, ये एक बात का आपने मद्देनज़र रखना है कि ये सबसे पहले आपने ज़रूर लिख देना और उसके बाद जहाँ जहाँ जो डेबिट हो रहा है उसको क्रेडिट कर देना, जो क्रेडिट हो रहा है उसको डेबिट कर देना। यहाँ पर देखो मुश्ताक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है हमने डेबिट कर देना है, लेकिन करना कंसाइनमेंट अकाउंट का है। कंसाइनमेंट अकाउंट अमाउंट है 45,000। आप देखें यहाँ पर हो रहा है मुश्ताक अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसके एक्सपेंस है 2,000 रुपये। यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट उसने 2,000 रुपये एक्सपेंस किए थे, 2,000 रुपये। अब फिर ये यहाँ पर आप देखें कि ये क्रेडिट डेबिट हो रहा है, हम इसको क्रेडिट कर देंगे, इसकी कमीशन है। कंसाइनमेंट अकाउंट इसकी कमीशन है 3150। इसके अलावा यहाँ पर कहीं भी जो कि कंसाइनी नहीं है हम इसको टोटल कर देंगे 45,000। ये तो हमारे पास बड़ी अमाउंट है ही, दोनों साइड पर 45,000 लिख देंगे। अब इसमें से एक क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे। 45,000 माइनस 30,000 माइनस 2,000 माइनस 3150 और ये हमारे पास अमाउंट आई 9850। ये है बैलेंस कैरी डाउन। हम इसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे। जर्नल एंट्री जो हमारे पास वो हमसे उसने पूछी है।
अच्छा, इसका ये भी आप बात को मद्देनज़र रखती है, अगर आपको एंट्री नहीं आ रही कि हमने डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, तो आप यहाँ पर देख लें, अगर बैलेंस क्रेडिट हो रहा है तो हम इसको डेबिट कर देंगे। ये बैलेंस हमने उनसे पैसे लेने हैं कंसाइनी से, हम इसको डेबिट कर देंगे। कैश या वो बैंक की सूरत में भी पैसे भेज सकता है, कैश या बैंक अकाउंट, या और मुश्ताक अकाउंट को क्रेडिट कर दें। उसने हमारे लिए सेल की थी 30,000 रुपये, ये पैसे हम उससे भी आ गए। अब गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट रह गया, ये भी आप देख ले, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, वो भी यहाँ से देख के बनाना है। मैंने आपसे पहले कहा जो चीज़ डेबिट हो रही है इसको क्रेडिट कर देना, जो क्रेडिट हो रही है इसको यहाँ पर एक मरतबा ये डेबिट हो रहा है हम इसको क्रेडिट कर देंगे। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 50,000, और दूसरी मरतबा यहाँ देखें ये क्रेडिट हो रहा है, हमने इसको डेबिट कर देना है। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 8,333, डेबिट साइड हमारे पास पहले ही 50,000 का है, वाज़ह तौर पे बड़ी है 50,000। अब 50,000 में से 8,333 माइनस करना है, माइनस 8,333, 41,667, ये इसकी अमाउंट है, यह जो कि ट्रेडिंग अकाउंट है। इसको भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए ये डेबिट हो रहा है, हम इसको क्रेडिट कर देंगे, गुड्स एंड कंसाइनमेंट को डेबिट कर देंगे, डेबिट या डेबिट को हम क्रेडिट कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट और गुड्स एंड कंसाइनमेंट को डेबिट, अमाउंट है 41,667, 41,667।